हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू फिजिक्स क्लासेस। सो एग्जांपल नंबर 2.7 जो कि आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि जब आप कॉम को ड्राई हेयर से रब करेंगे तो कॉम जो है वो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? तो जब भी हम कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो दोनों के ऊपर चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर नेगेटिव होगा तो किसी के ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कॉम से जाएगा तो कॉम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर कॉम पर आएगा तो कॉम जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सपोज हमने कॉम को नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया। और ये जो पेपर है ये तो न्यूट्रल है आपका, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है। ओके, जब आप कॉम को पेपर के पास में लेके आओगे तो पेपर के जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे, यानी कि कॉम के पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे और उससे अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, यानी कि फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा इसमें वो जो कि ज़्यादा होगा। और नेगेटिव के बीच रिपल्शन होता है तो रिपल्शन फोर्स कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, इसीलिए पेपर पीसेस कॉम के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। और इसी कंडीशन को अगर हम ड्राई हेयर और रेनी सीजन में देखें तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। और जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके जो टायर्स होते हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, पूरी तरह से रबर के नहीं बनाए जाते। तो एक्चुअली में जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो एयर फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो ग्राउंड पे आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई होने के कारण वहाँ पे स्पार्क और फायर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो पूरी बॉडी है वो कंडक्टिंग है। तो जो चार्जेस हैं वो टायर के थ्रू स्लोली ग्राउंड पे चले जाएं और पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका रीजन भी यही है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है बर्ड परहैप्स ऑन अ बेड। जैसे सपोज आपकी एक जो भी आपने देखा होगा, बर्ड्स जो हैं वो हाई वोल्टेज वायर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, उन्हें शॉक नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली शॉक या करंट फ्लो वहीं होता है जहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है और ये जो वायर है ये मान लीजिए 1000 वोल्ट का है, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस तो है ही नहीं। ठीक है, अगर आपका एक पैर यहाँ है और एक पैर अर्थ पे है, अर्थ का पोटेंशियल हम 0 कंसिडर करते हैं, तब पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, तब करंट का फ्लो होता है, तब यहाँ पर इससे हार्म हो सकता है। बट बर्ड्स तो क्या है, एक ही सिंगल वायर पे बैठे हुए हैं, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, देन करंट विल बी 0। ओके, सो दिस इज द रीजन। क्लियर? ओके।